तो आज के इस वीडियो में हमें प्रूव करना है कि साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 80 डिग्री बराबर होता है 3/16 के। तो ये क्वेश्चन जैसा हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था, देखने में उसी के जैसा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें वो फार्मूलाज यूज़ नहीं होंगे जो हमने पिछले वीडियो में यूज़ किए थे। इसमें अलग टाइप का फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर मैं आपको हिंट दूं तो इसमें प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला उपयोग होगा। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले की चर्चा हमने कई बार इस वीडियो सीरीज़ में करी है। अगर आपने प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अभी यहाँ पे आई बटन पर दे दूँगा। अगर आप चाहो तो पहले प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस वाला फॉर्मूला आप देख लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक बार, कम से कम एक बार खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद में अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो भी इस वीडियो पर वापस लौट के आइए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो भी इस वीडियो पर वापस लौट कर आइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आपका आंसर आया है उसी तरीके से मैं भी आंसर लेकर आऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और मैंने प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के लिए ये प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 80 डिग्री, इसका मान हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 3/16 के बराबर होती है। ठीक है, हमें ये बात प्रूव करनी है कि साइन 20, 40, 60 और 80 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज़ को तो 3/16 हमें मिलेगा। तो अब देखिए, इनमें से हमें साइन 20 की वैल्यू भी नहीं पता, साइन 40 की वैल्यू भी नहीं पता और साइन 80 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता। हमें सिर्फ पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है कि हम कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं 0, 30, फिर 45, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, है ना। फिर हम यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख के हम बता पाते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो इस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो ये हमें पता है, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। तो हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बच रहा है क्या, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ये हमारे पास बच रहे हैं। अब हम आगे क्या करें, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम फॉर्मूला यूज़ करें। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, हम फॉर्मूला यूज़ करें प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला हम यूज़ करें। ठीक है, अब प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आप देखिए यहाँ पे हम कई कम्बिनेशन बना सकते हैं। हम साइन 20 साइन 40 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, साइन 40 साइन 80 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, साइन 20 साइन 80 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में हमें चाहिए साइन ए साइन बी की, मतलब साइन ए साइन बी अगर हमारे पास है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो साइन ए साइन बी ये भी हो सकता है, साइन ए साइन बी ये भी हो सकता है, ये दोनों साइन ए साइन बी ये दोनों भी हो सकते हैं। तो आप किसी को भी ले लोगे, किसी को भी ले लोगे, सब में आंसर आपका सेम आएगा 3/16। ये वैसा ही है कि अगर आपके पास लिखा है कि 2 × 3 × 4, तो चाहे आप 2 × 3 × 4 करो तो भी आपको 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 आएगा। अगर आप 3 × 2 × 4 करो तो भी आपका आंसर 24 आएगा। ठीक है, आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आप चाहे 4 को पहले कर दो, आप किसी को भी पहले किसी को भी बात कर दो,
क्या होगा, आपका आंसर 24 ही आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि हम फ्लो में चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको बहुत ख़ास बात ध्यान देनी है वो ये देनी है कि ब्रैकेट्स को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप ब्रैकेट्स को मिस कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर आप इसको सही नहीं कर पाओगे। तो ब्रैकेट्स को हमें मिस नहीं करना है। अभी हमें देखना है कि √3/2 बाहर है, तो हम कोशिश करेंगे कि √3/2 बाहर ही रहे। और हम फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले जो हमारे पास शुरुआत में है उसी में, कि साइन ए मतलब साइन 20 और साइन 40 पर। तो हम ऊपर देख पा रहे हैं फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि 1/2, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, वही बोला इस क्वेश्चन में पूरा ब्रैकेट का ही खेल है। तो आप लिखेंगे cos a माइनस बी, तो a की वैल्यू 20 माइनस बी की वैल्यू 40, ठीक है, माइनस बी, फिर माइनस cos a प्लस बी, a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 40, ठीक है। आपने ये एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, एक्सपेंड किया और इसने आपने इसका ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये 1/2 इसके साथ है, ओके। और हम यहाँ पे साइन 80 लिख देंगे, ठीक है, साइन 80 लिख देंगे और बाहर में क्या है, √3/2 है, ओके। ये हमें ध्यान देना है। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 हमारा बाहर ही है। उसके बाद देखिए हम 1/2 को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं और चाहें तो हम 1/2 को बाहर लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म देखिए मल्टीप्लिकेशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई साइन 80, तो हम 1/2 को बाहर ले सकते हैं, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो 1/2 को क्या करता हूँ मैं, बाहर ले लेता हूँ। 1/2 को जब मैं बाहर लूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि बाद में जब आपको नोट्स दूँ तो आपको इससे पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 1/2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 1/2 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, cos 20 माइनस 40, तो cos 20 माइनस 40 क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos माइनस 20, ठीक है। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ध्यान से ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे हो जाएगा cos 60, ठीक है, और मल्टीप्लाइड में है, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा दूँ क्योंकि ये जो साइन बाहर लिखा हुआ है ना साइन 80, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई ब्रैकेट को मिस कर देता है, ये वाले ब्रैकेट को, तो ये क्वेश्चन यहीं से उसका गलत हो जाता है फिर, ठीक है, फिर सही नहीं हो पाता। इसके बाद अब देखिए ये जो बाहर लिखा है ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। और उसके बाद में cos माइनस 20 क्या होगा, cos माइनस 20, cos माइनस 20 हमको पता है कि माइनस 20 मतलब नीचे तरफ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि जब आप -20 कर रहे हो मतलब आप कहाँ जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर +20 करते हो तो आप कहाँ जाते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं -20 करके, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos 20 ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू हमें पता है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0, ठीक है ना। तो मतलब cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे देखिए ये लिखा 1/2, तो यहाँ पर मैं 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये ब्रैकेट हमें लगाना नहीं भूलना है, ये ब्रैकेट, ठीक है, इसी ब्रैकेट में आप गलत कर सकते हो। फिर ये साइन 80 डिग्री हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और ये बाहर एक और ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम इस साइन 80 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4 अपॉन, अब यहाँ पे साइन 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 20 से, तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म जो है ये इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इसमें और फिर इसमें, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे
cos 20 और sin 80, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो cos a sin b, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं cos a sin b, तो 1/2 sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, है ना। तो यही फॉर्मूला लगाना है, तो मैं लगा देता हूँ 1/2 पे ब्रैकेट साइन a प्लस बी मतलब 20 प्लस 80, फिर माइनस, ठीक है, साइन a माइनस बी मतलब 20 माइनस 80, ओके, 20 माइनस 80। अभी ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए ये जो हमने एक्सपैंड किया है वो ये है, ठीक है, और ये जो है ये अलग है, इसको हम ऐसे लिख देंगे -1/2 साइन 80, ये अलग है, ठीक है। आप इस 1/2 का मल्टीप्लाई इस पे मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा √3/4, फिर 1/2, अभी बाहर ही रहने देते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद साइन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देता हूँ फिर से, साइन 100 डिग्री, ठीक है, साइन 100, 20 प्लस 80 क्या हो जाएगा 100, फिर माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस 60 डिग्री, ठीक है। 20 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 80 माइनस 60, क्योंकि निगेटिव साइन बड़े वाले नंबर की तरफ है, इसीलिए साइन किसका रहेगा, बड़े वाले नंबर का रहेगा, है ना, ये तो पता है हमको। उसके बाद यहाँ पे -1/2 साइन 80 डिग्री, ठीक है। देखिए सॉल्व हो रहा धीरे धीरे क्वेश्चन हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से अब उस बात को याद करना है, हमारा जो ASTC रूल था, ASTC रूल में क्या था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन माइनस थीटा मतलब कि साइन -60, साइन -60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब साइन जो होगा वो क्या होगा, साइन जो होगा वो निगेटिव होगा, साइन निगेटिव होगा मतलब साइन माइनस थीटा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि हम माइनस थीटा करने से कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप कॉस माइनस थीटा करते हैं तो उसका क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए मैं लिख दूंगा √3/4, फिर 1/2, अभी रहने दीजिए इसको, है ना, और अब देखिए साइन 100 मैं अभी रहने देता हूँ, ओके। उसके बाद में ये क्या हमने समझा था, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट मैंने लगा दिया -1/2 साइन 80 डिग्री। देखिए ये सब क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर 8 नंबर के, ठीक है, ये 6 नंबर 8 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करें तो √3/4 और 1/2 को अभी भी आप मत छेड़िए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब देखिए साइन 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 100 डिग्री को, चलिए अभी हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, अभी मैं इसको नहीं छेड़ता हूँ, ठीक है, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको हम देखेंगे कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है, तो √3/2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, √3/2, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। अगर मैं अकेले इसको सॉल्व कर रहा होता तो अभी तक तो ये क्वेश्चन 5 बार सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, √3/4, अब देखिए ये जो 1/2 है ना, इस 1/2 का अब अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 100 डिग्री प्लस 1/2 का इसमें ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये √3/4 फिर माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से लग रहा है अब क्या करें, ये तो साइन 100 है और ये साइन 80 में है, वो भी माइनस में है। अब यहाँ पे क्या करें, कोई हो सकता है कोई गलती से यहाँ पे कोशिश कर ले कि मैं
वो फॉर्मूला लगा दूँ, कौन सा, सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। अगर ऐसा करेगा तो फंस जाएगा, ठीक है, फंस जाएगा, ऐसा नहीं करना हमको। अब देखिए इसमें दिमाग ये लगाना है आपको कि साइन 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 100 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 करोगे तो 100 आ जाएगा। अब साइन 180 माइनस 80 मतलब कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का ही है, ठीक है, और प्लस 180 होने की वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री ही हो जाएगा। मतलब कि साइन 100 डिग्री को हम साइन 80 डिग्री भी लिख सकते हैं, मतलब साइन 100 डिग्री की वैल्यू और साइन 80 डिग्री की वैल्यू बराबर ही होगी, ठीक है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है, क्योंकि हम साइन 100 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ASTC रूल से तो हमें समझ में आएगा कि 180 माइनस 80 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 80 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ √3/4 1/2 साइन 80 डिग्री, और साइन 80 डिग्री ही मैंने क्यों, क्योंकि अगर हम इसको माइनस में लिखना चाह रहे थे, यहाँ पे जैसे लिखना चाह रहे थे, तो हम तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो हमने 80 के टर्म्स में ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक साइन 80 पहले से है इसलिए। तो अब देखिए 1/2 साइन 80, 1/2 साइन 80, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों क्या हो गए, कट हो गए। अब अंदर ब्रैकेट में सिर्फ √3/4 बचा, मतलब कि अगर √3/4 बाहर है और अंदर भी √3/4 है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा और 4 × 4 16 हो जाएगा, हिंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, हिंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें 3/16 ही प्रूव करना था, यहाँ पे देखिए ये 3/16। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया 6 नंबर 8 नंबर हो सकता है 10 नंबर का पूछ दे, और ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो देखिए एक बार में आपको कितने सारे नंबर मिल सकते हैं। तो इसी तरीके के अगर आपको बाकी क्वेश्चंस और बाकी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हों जैसे हमने आज पढ़े हैं, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब में कंप्लीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को आप विज़िट कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, ये प्लेलिस्ट नाम का टैब है, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये मैथमेटिक्स नाम का आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको सीक्वेंस में ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। इन वीडियोस को जब आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। उसके अलावा अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे मोर नाम की बटन है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पर क्लिक करने पर आप पहुँच जाओगे गूगल ड्राइव में, और गूगल ड्राइव में आपको ये मैथमेटिक्स नाम का फोल्डर मिलेगा, यहीं पे आपको ये सारी नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।